हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज हम लोग कट ऑन लूज फ्लावर प्रोडक्शन में नेक्स्ट क्रॉप को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कट फ्लावर क्रॉप को, जो कि जिसका नाम है ट्यूबरोज। इससे पहले हम लोगों ने ग्लैडियोलस के बारे में डिस्कस कर लिया है डिटेल में। ग्लैडियोलस जो है एक कट फ्लावर क्रॉप है जिसमें ग्लैडियोलस की स्पाइक जो है कमर्शियल इम्पोर्टेंस रखती है, और ग्लैडियोलस एक बल्बस प्लांट था, है ना। तो इसके बारे में तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो क्रॉप पढ़ने जा रहे हैं वो ट्यूबरोज है, और ये भी ग्लैडियोलस की ही तरह एक बल्बस क्रॉप है। मतलब इसमें भी जो प्रोपोगेशन होता है इसका, इसमें एक अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट होता है, इसकी जो स्टेम होती है वो भी अंडरग्राउंड होती है जिसको बल्ब बोलते हैं। ये भी ग्लैडियोलस की तरह होता है, पेरेनियल है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्यूबरोज किस तरह से हम इसका उपयोग में लेते हैं, किस किस तरह से, और कैसे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ट्यूबरोज है क्या, ये किस तरह का प्लांट है, और किस तरह से इसके प्लांट को किस किस उपयोग में हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है बॉटेनिकल नेम देखते हैं। तो ट्यूबरोज का जो बॉटेनिकल नेम है वो है पॉलियंथस ट्यूबरोज। फैमिली इसकी एमाइरिलिडेसी फैमिली है। ओरिजिन है इसका मैक्सिको, और क्रोमोसोम 2n इसका है 30। तो ये जनरल एक ऊपरी तौर पर इसका टेक्सोनॉमिक इंट्रोडक्शन था। मोनोकॉट है ये भी जो है ग्लैडियोलस की जैसे ये भी मोनोकॉट है। एमाइरिलिडेसी फैमिली जो है मोनोकॉट में आती है। इसको हिंदी में पॉपुलरली हम लोग रजनीगंधा के नाम से भी जानते हैं, या निशिगंधा भी बोलते हैं। ट्यूबरोज को हिंदी में जो है या लोकल लेवल पे इसको रजनीगंधा या निशिगंधा भी बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कमर्शियल जो है कट फ्लावर क्रॉप है। कट फ्लावर भी है और साथ ही साथ इसको लूज फ्लावर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है इसकी, बिकॉज ऑफ इसकी जो फ्रेगरेंस है इसमें जो फ्रेगरेंस है, इसकी जो एरोमा है, खुशबू है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव है। तो इस वजह से ये कमर्शियली बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। कीपिंग क्वालिटी मतलब कि इसकी शेल्फ लाइफ जो फ्लावर है ये थोड़ा लंबे समय तक ये जो है फ्रेश बना रहता है। तो इसकी कीपिंग क्वालिटी की वजह से और बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेगरेंस मतलब इसकी एरोमा और खुशबू की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली यूज़फुल जो है क्रॉप है। तो इकोनॉमिकली इसको हम लोग कट फ्लावर के तौर पर यूज़ करते हैं, मतलब बुके वगैरह में जैसे ग्लैडियोलस की स्पाइक है वैसे ही स्पाइक इसमें भी होती है, तो उसकी स्पाइक को एज अ कट फ्लावर भी यूज़ करते हैं, है ना। और साथ ही साथ इसकी स्पाइक में जो फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे फ्लोरेट्स होते हैं, उनको हम लूज फ्लावर और या फिर उस फ्लावर से एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब उसकी जो एरोमा है, जो फ्रेगरेंस है, उसको एक्सट्रैक्ट करके परफ्यूमरी इंडस्ट्री के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो 3 तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, कट फ्लावर के तौर पर, लूज फ्लावर के तौर पर, और या फिर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। 3 तरह से जो है ट्यूबरोज को हम लोग जो है यूज़ करते हैं। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो है कल्टीवेशन जो हम करते हैं वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादातर किया जाता है, वहाँ पर इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस, क्या क्या इसका महत्व और क्या इसका इस्तेमाल है, किस किस तरह से हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो इसका जो फ्लावर है वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। हमने अभी हम लोगों ने बात की कि मतलब जल्दी डिटोरिएट नहीं होता है, शेल्फ लाइफ इसकी अच्छी है, तो इसको लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं एज अ कट फ्लावर के तौर पर। साथ ही साथ इसका जो लूज़ फ्लावर है मीन्स इसकी स्पाइक है, उससे एक एक फ्लावर्स को अगर हम अलग कर लें तो उस फिर वो लूज़ फ्लावर होगा, तो वो उस लूज़ फ्लावर को हम लोग तमाम तरह के फ्लोरल ऑर्नामेंट जो है बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गार्लैंड हो गया, है ना, बुके वगैरह हो गया, बटन होल्स हो गया। तो इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल में हम लोग लेते हैं। फिर उसके बाद है इसकी जो स्पाइक है, फ्लावर है जो ट्यूबरोज की जो स्पाइक है, कट फ्लावर टेबल डेकोरेशन, ये तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि इसके तौर पर यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसका कुछ प्लांट स्पेशीज़ ऐसी हैं जिसकी पत्तियाँ प्योर ग्रीन ना होकर थोड़ी वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड मीन्स लाइट और डार्क ग्रीन की या येलोइश गोल्डन और ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, धारीदार पत्तियाँ पाई जाती हैं, जिसमें
मिक्स कलर होते हैं, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन का अल्टरनेट वे में, तो वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। वो मतलब उसकी पत्तियाँ इतनी अट्रैक्टिव होती हैं। तो इसकी सिर्फ जो है एज अ ऑर्नामेंटल फोलिएज प्लांट की तरह भी हम लोग इसको गार्डन में, लैंडस्केप में हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं प्लांट को। तो इसका जो फ्लावर होता है वाइट कलर का होता है, ट्यूबुलर होता है, मतलब थोड़ा ट्यूब शेप में होता है। उसका हाँ 2/3 हिस्सा जो है ट्यूब शेप में होता है ना। और इससे बहुत स्ट्रॉन्ग ओडोर आती है, मीन्स फ्रेगरेंस आती है बहुत तेज़, ये महकता है। और इसीलिए इसका लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन किया जाता है ज़्यादातर इससे जो है इसका एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, जिसको कि ट्यूबरोज ऑयल भी बोला जाता है। ट्यूबरोज जो ऑयल होता है उसकी जो एरोमा होती है वो बिकॉज ऑफ दीज कंपाउंड्स होती है। कौन कौन से कंपाउंड हैं उसमें? मेन कंपाउंड है मेथाइल बेंजोएट, मेथाइल एंथ्रा एनिलेट, ये दोनों कंपाउंड मेन है। और बाकी माइनर लेवल पर जो माइनर कुछ इस मतलब थोड़ी क्वांटिटी में बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल बेंजोएट, ब्यूटरिक एसिड, फेनिल एसिटिक एसिड, मेथिल सैलिसाइलेट, यूजिनॉल, जिरेनियल, निरोल, ये सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। और इसकी जो एरोमा आती है, जो खुशबू होती है, वो इन्हीं का जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो मिक्सचर है ना। तो जो है इतने तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, निरोल है ना, साथ ही एसीटेट है, फार्निसॉल है, मिथाइल वेनिलिन है और पेपरोमेल है, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो इसकी वजह से जो है जो उसके जो फ्लावर्स हैं ट्यूबरोज की, उसकी जो ओडोर है, जो महक है, वो इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से है। The leaves, flowers, bulbs and roots are reported to contain sterol, triterpenes, carbohydrate, saponins and traces of alkaloids। मतलब इसकी पत्ती, फूल और बल्ब मतलब अंडरग्राउंड जो इसकी स्टेम है, और इसकी रूट में जो है कुछ और भी कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेरॉल, ट्राइटरपीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सैपोनिन, ये सब मेडिसिनल कंपाउंड है। मतलब एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना। स्टेरॉल है, ट्राइटरपीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, सैपोनिन्स हैं, या ट्रेसेस ऑफ एल्कलॉइड्स। जैसे ट्राइटरपीन्स वगैरह एंटी कैंसरस होते हैं, सैपोनिन्स वगैरह जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट, सैपोनिन्स एनर्जी गिविंग होते हैं कंपाउंड। तो इस तरह के जो है फाइटोस्यूटिकल कंपाउंड्स भी जो है वो पाए जाते हैं। इसका जो फ्लावर होता है जिससे ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो उस ऑयल की जो कॉन्क्रीट ईल्ड है वो 0.08 से 0.11% के रेंज में पाई जाती है ना। और उस कॉन्क्रीट से जो हमें एब्सोल्यूट प्रोड्यूस होता है वो लगभग 18 से 23% होता है। अब ये कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो इसके जो ट्यूबरोज है, इसके फ्लावर से जो ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो उसकी 2 स्टेप होती है। पहली स्टेप में हम किसी सॉल्वेंट की मदद से, मतलब क्योंकि ऑयल जो वाटर सोल्यूबल तो होता नहीं है, तो किसी ऐसे मटेरियल के साथ हम उसको सोल्यूबलाइज करते हैं जिसमें कि ऑयल घुल करके जो जैसे फूलों के, जैसे करोला, फ्लावर के करोला वाले पार्ट में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, है ना। उस ऑयल ग्लैंड्स से ऑयल को निकालने के लिए हम उस करोला को या पेटल्स को जो है किसी ऐसे सॉल्वेंट में हम उसको मिक्स करते हैं जिससे ऑयल सब रिलीज़ हो जाए, है ना। तो इसी तरह हेक्सेन जो कंपाउंड है, उस हेक्सेन में एज अ सॉल्वेंट के तौर पे हेक्सेन को हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि पेटल्स से जो है जो एसेंशियल ऑयल है या ऑयल ग्लैंड्स में जो ऑयल है प्रेजेंट है, वो ऑयल हेक्सेन के साथ मतलब जो है सोल्यूबलाइज होकर के रिलीज़ हो जाता है ना। लेकिन जब हम हेक्सेन के साथ सोल्यूबलाइज करते हैं तो सिर्फ जो है फ्रेग्रेंट कंपाउंड जो ऊपर लिखे हुए हैं, मेथाइल बेंजोएट, मेथाइल एंथर, सिर्फ यही कंपाउंड नहीं आते, इनके अलावा दूसरे भी कंपाउंड आ जाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी आ जाते हैं, दूसरे पिगमेंट्स भी आ जाते हैं। तो वो सब इकट्ठे, और इवन प्लांट टिश्यू भी कुछ मतलब जो करोला के सेगमेंट्स होते हैं कुछ वो भी आ जाते हैं, मीन्स प्योर ऑयल नहीं निकलता है ना। तो लेकिन जितना भी प्रोडक्ट पहले स्टेप में मतलब पहली बार एक्सट्रैक्शन में जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसको हम कॉन्क्रीट बोलते हैं। तो ये वही कह रहा है कि फ्रेश फ्लावर से जब हम कॉन्क्रीट प्रोड्यूस करते हैं तो देखिए 100% में सिर्फ 0.08 से 0.11% तक ही हमें कॉन्क्रीट मिलता है, मीन्स बहुत कम अमाउंट का हमें जो है कॉन्क्रीट यील्ड होती है। वो भी अभी इसमें
जो है प्योर कंपाउंड नहीं अभी हमें मिला है अब इस कॉन्क्रीट से हमें प्योर कंपाउंड जो है एक्सट्रैक्ट करना होता है। और प्योर कंपाउंड कौन सा है, वो जो ऊपर लिखे हुए हैं, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल एंथ्रानिलेट, बेंजिल अल्कोहल, है ना। तो ये हमें फिर बाद में एक्सट्रैक्ट करना होता है सेकेंड स्टेप में। तो इस कॉन्क्रीट से फिर सेकेंड स्टेप में फिर हम जो है मेन एरोमेटिक कंपाउंड या फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो अल्कोहल की मदद से करते हैं। तो अल्कोहल में जो है वो कंपाउंड, उसकी मदद से हम मेन कंपाउंड जो एरोमा वाला उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और बाकी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं या प्लांट डेब्रिस हैं, मतलब प्लांट टिश्यू के जो छोटे बड़े टुकड़े हैं वो सब हट जाते हैं, है ना। और फिर उसके बाद अल्कोहल को इवेपोरेट करा दिया जाता है, और फिर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बचता है रिमेनिंग वो एब्सोल्यूट कहलाता है, मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है फ्रेग्रेंस का। मीन्स इन जो ऊपर कंपाउंड्स लिखे हुए हैं इनका प्योर फॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो ये वही कह रहा है, ये किसी भी फ्लावर में आप पढ़ेंगे, रोज़ में भी यही सब, रोज़ में भी, या जैस्मिन हो गया या ट्यूबरोज हो गया, जिसमें भी हम जिन भी प्रकार के फूलों में से हम ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो इसी तरह से करते हैं। मतलब उसका एक कॉन्क्रीट भी हो, मतलब कॉन्क्रीट प्रोडक्शन पहले करते हैं, फिर हम उसको एब्सोल्यूट प्रोडक्शन करते हैं। तो कहीं भी कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट जो वर्ड आए तो आप समझ जाइएगा कि क्या बात हो रही है ना। ये ऑयल एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस में हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने यहाँ समझने के लिए आपको बता दिया है। तो इस जो ट्यूबरोज है, तो ट्यूबरोज के फ्लावर से जो कॉन्क्रीट की ईल्ड होती है वो 0.08 से 0.11% होती है ना। और जितना भी कॉन्क्रीट होता है उस पूरे कॉन्क्रीट में सिर्फ 18 से 23% तक अल्कोहल सोल्यूबल एब्सोल्यूट हमें मिलता है ना। उस अल्कोहल सोल्यूबल एब्सोल्यूट में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल एंथ्रानिलेट, बेंजिल अल्कोहल, ये सारे कंपाउंड होते हैं। फिर उसके बाद उसमें से हम अल्कोहल को इवेपोरेट करा देते हैं, और फिर हमारे पास प्योर जो कंपाउंड रह जाता है, फ्रेग्रेंट कंपाउंड, उसको हम लोग फिर कमर्शियली यूज़ करते हैं तमाम तरह की चीज़ों में फ्रेग्रेंस ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो एसेंशियल ऑयल है ये हाईएस्ट ग्रेड का परफ्यूम होता है ना। इसके ऑयल को जगह जगह यूज़ करते हैं, जैसे कैंडी वगैरह में, मतलब खाने पीने की चीज़ों में, बेवरेजेस वगैरह में, फूड बेक करने में, या तमाम तरह के कॉस्मेटिक आइटम्स में उस एब्सोल्यूट का फिर इस्तेमाल किया जाता है। ओरिजिन है इसका मैक्सिको, ये मैक्सिको यानी साउथ अमेरिका जो है इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, और इसका जो है वृहद स्तर पर साउथ अमेरिका में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। उसके अलावा इसका कल्टीवेशन इटली, फ्रांस, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, ताइवान, इजिप्ट और दूसरे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसका जो है कल्टीवेशन किया जाता है। अपने इंडिया की अगर बात की जाए तो इसका जो कल्टीवेशन है कमर्शियल स्केल पे हम लोग कुछ पैचेस में, मतलब हर जगह ब्रॉड लेवल पे नहीं होता, कुछ स्टेट्स के कुछ एक मतलब स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पर इसका कल्टीवेशन होता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में राना घाट है, कोला घाट है, और पंसकुरा है वहाँ पर, है ना। साथ ही मैसूर में देवनहाली है, तुमकुर है, ये दोनों जगह है। मैसूर में इसका कल्टीवेशन होता है, कर्नाटक में, मैसूर जो है कर्नाटक में। उसके बाद ईस्ट गोदावरी, गंटूर, चित्तूर और कृष्णा आंध्र प्रदेश के इन जगहों पर, आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी, गंटूर, चित्तूर और कृष्णा इन जगहों पर इसका कल्टीवेशन होता है। और कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होता है, और महाराष्ट्र के पुणे और थाने में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जिन स्टेट में हो भी रहा है इसका कल्टीवेशन, तो वो बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं, पैचेस में इसका कल्टीवेशन हो रहा है। अब चलिए प्लांट की बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं कि पौधा कैसा होता है। तो आप ये इमेज में देख सकते हैं कि कैसा होता है ट्यूबरोज का पौधा। ये मोनोकॉट है, सिंपल ग्रास लाइक आपको ये पौधा दिख रहा है, लेकिन देखिए इससे कितना सुंदर फ्लावर जो है, फ्लावर स्टॉक प्रोड्यूस होता है, जो कि कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है। प्लांट बहुत ज़्यादा वैसा, मतलब एकदम मोनोकॉट फैमिली का है, तो ग्रास लाइक इसकी ग्रोथ है, कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन बल्बस है। इसकी जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड है, और जैसे कि हम लोगों ने ट्यूबरोज में देखी थी, ग्लैडियोलस में देखी थी कि अंडरग्राउंड उसका कॉर्म था, इसी तरह ट्यूबरोज में भी जो है इसकी जो स्टेम होती है या बल्ब होता है वो अंडरग्राउंड होता है। तो इसके प्लांट का जो है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पॉलियंथस ट्यूबरोज इज़ एन इरेक्ट हर्ब, ये इरेक्ट है, हर्बेशियस पौधा है, हर्बेशियस है क्योंकि अबव द ग्राउंड पार्ट सब हर्बेशियस है। 60 to 120 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, पौधे की मैक्सिमम हाइट जाती है। हाफ हार्डी होता है, मीन्स
बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होता, हाफ हार्डी मीन्स थोड़ा हार्डी होता है और थोड़ा सा सेंसिटिव भी होता है। और बल्बस नेचर का है। बल्बस क्यों? क्योंकि इसमें अंडरग्राउंड स्टेम पाई जाती है, बल्ब जिसको बोलते हैं। इसकी लीव्स जो होती हैं वो बेसल होती हैं, 6 to 9 इन नंबर। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है इसमें कई सारे स्प्राउट्स प्रोड्यूस हैं, इसलिए आपको नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा हैं, लेकिन एक बड से जो स्प्राउट प्रोड्यूस होता है, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम की एक बड से जो स्प्राउट होता है उसमें 6 to 9 जो है लीव्स आती हैं, जिसकी लेंथ होती है 30 और 45 सेंटीमीटर, लंबी पत्तियां होती हैं और 1.3 सेंटीमीटर जो है लगभग चौड़ाई होती है। लीनियर होती हैं, सीधी होती हैं और ब्राइट ग्रीन कलर की होती है। और बेस पर अगर देखेंगे, पत्ती का बेस जहाँ से वो एक ही जगह टफ्ट से अटैच है वहाँ पर रेडिश आपको टिंज मिलेगा, थोड़ा सा रेडिश कलर आपको मिलेगा। और फ्लावरिंग स्टेम देखिए, जब प्लांट ग्रो हो जाता है तो बीच से ही एक फ्लावर, देखिए लाइट ग्रीन कलर की एक स्टेम दिख रही है, ये फ्लोरल स्टेम है ना। तो इसी पर फ्लावर आते हैं, जिसको कि स्पाइक बोलते हैं। ये लंबी होती है, करीब लगभग 100 सेंटीमीटर तक भी लंबी जा सकती है फ्लोरल स्पाइक। 60 to 75% तो नॉर्मली जाती ही जाती है, पर अच्छी मतलब कल्टीवार अच्छा है और प्रॉपर केयर मैनेजमेंट किया गया है इसका, तो जो है 100 सेंटीमीटर तक भी स्पाइक की लेंथ होती है, जिस पर जो है वाइट कलर के फनल शेप फ्लावर आते हैं। देखिए ढेर सारे फ्लावर्स हैं वाइट कलर के और फनल शेप होते हैं, है ना। जो है और ये आगे की इमेज में देखिए, ये देखिए वाइट कलर के फनल शेप फ्लावर्स हैं। और ये जो फ्लावर है इसका अगर एक फ्लावर की आप बात करें तो देखिए इसमें जो पेटल्स हैं, जो करोला है, ये करोला की जो पेटल्स हैं वो पीछे की तरफ, बेस की तरफ सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आगे थोड़ा सा 1/3 पार्ट जो है इनका जो है फ्री है और बाकी 2/3 पार्ट पीछे से सब जुड़ा हुआ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पीछे की साइड देखिए तो थोड़ा सा बेंट है, मुड़ा हुआ है, एकदम सीधा नहीं होता है ना, एकदम बेंट है। तो इस तरह इसका फ्लावर होता है। साथ ही साथ इसमें जो फिलामेंट है, मतलब एंथर का जो फिलामेंट होता है वो करोला से ही अटैच्ड होता है। और करोला के अपर पार्ट पर देखिए येलो कलर सेंटर में ये एंथर्स आपको दिख रहे हैं, इसके फिलामेंट जो है करोला से ही अटैच होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये इसका जो है बॉटेनिकल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद क्या है, ओवरी जो होती है इसमें वो थ्री सेल्ड, मतलब 3 लॉक्यूलर, 3 लॉक्यूल होते हैं ओवरी के, और जो है 3 स्टिग्मा भी हैं। फ्रूट जो इसका होता है, इसके मतलब फ्लावरिंग ओवर होने के बाद जब फ्रूट आता है इसमें, वो परसिस्टेंट पेरियंथ होता है उसमें, और सीड्स इसके जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। तो ये प्लांट का जो है बॉटेनिकल फीचर है। इसका जो ऑर्नामेंटल पार्ट है या इकोनॉमिक पार्ट है वो इसके फ्लावर्स हैं वाइट कलर के। अब चलिए इसकी स्पेशीज़ और क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये जो पॉलिएंथस है या ट्यूबरोज है, इसमें अबाउट 15 जो है स्पेशीज़ पाई जाती हैं पॉलिएंथस में, जिसमें से 9 स्पेशीज़ में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। एक स्पेशीज़ ऐसी है जिसमें वाइट और रेड मिक्स फ्लावर आते हैं, और 2 स्पेशीज़ ऐसी हैं जिसमें प्योर रेड फ्लावर आते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी स्पेशीज़ में सिर्फ एक ही स्पेशीज़ है जिसको कि हम लोग कमर्शियली कल्टीवेट करते हैं, वो है पॉलिएंथस ट्यूबरोसा, है ना। बाकी जो स्पेशीज़ हैं वो सब वाइल्डली ग्रो करती हैं, है ना। जितनी भी 15 स्पेशीज़ हैं उसमें सिर्फ एक स्पेशीज़ है जिसको कमर्शियल कल्टीवेट करते हैं, वो है पॉलिएंथस ट्यूबरोसा, और बाकी सारी स्पेशीज़ को हम जो है देखते हैं कि वो वाइल्ड ग्रो की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं पॉलिएंथस ट्यूबरोसा, फिर फर्दर उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो ये जो पॉलिएंथस ट्यूबरोसा स्पेशीज़ है, इसमें भी 3 टाइप के आपको जो है फ्लावर की स्पाइक्स आपको देखने को मिलेगी। 3 तरह के ट्यूबरोज आपको देखने को मिलेंगे, और वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर होता है ऑन द बेसिस ऑफ जो कोरोला ट्यूब है, मतलब जो फ्लावर्स हैं स्पाइक में, जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, जो पेटल्स हैं, उनकी पेटल्स की संख्या के आधार पर। मतलब अगर सिंगल फ्लावर है, मतलब जो स्पाइक में जो फ्लोरेट्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, उसमें अगर 1 रो ऑफ पेटल है, पेटल्स की एक ही रो है, तो हम उसे सिंगल टाइप बोलेंगे। जब पेटल्स की संख्या 1 से 3 के बीच में हो, मतलब 2 या 3 रो होती हैं पेटल्स की, तो हम उससे सेमी डबल बोलते हैं। और 3 से ज़्यादा रो होती हैं, मतलब पेटल्स के सर्कल रो पाए जाते हैं, तो वो जो है डबल ट्यूबरोज की कैटेगरी में आता है। तो इमेजेस में आप देखिएगा तो समझ में आएगा। ये देखिए
देख रहे हैं सिंगल जो है ए 1 2 एक, अगर एक फ्लावर को देखिए तो 1 2 3 4 5 पेटल्स की एक रो है ना। तो इस 5 पेटल्स, 5 से ज़्यादा पेटल्स नहीं है, 5 पेटल्स की सिर्फ एक ही रो पाई जा रही है। तो ये जो है कहलाता है जो है सिंगल टाइप ट्यूबरोज। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो फ्लावर्स आर प्योर वाइट होते हैं सिंगल टाइप ट्यूबरोज में, है ना। और ये जो सिंगल टाइप है इसका कल्टीवेशन ज़्यादातर जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि सिंगल टाइप में ऑयल का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, और सिंगल टाइप ज़्यादा एरोमेटिक होता है सेमी डबल और डबल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो लूज़ फ्लावर भी इसका ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका जो है फ्लावर ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए भी किया जाता है। तो देखिए सिंगल टाइप में क्या है, कल्टीवर्स हैविंग फ्लावर्स विद 1 रो ऑफ करोला सेगमेंट। देखिए करोला की एक ही सेगमेंट है, एक ही रो है, 1 2 3 4 5 6 पेटल्स मिलकर के सिर्फ एक रो बना रही हैं। सिंगल टाइप आर मोर फ्रेग्रेंट देन डबल। फ्रेग्रेंट हमने भी बताया कि ज़्यादा खुशबू होती है डबल और सेमी डबल के कंपैरिजन में। इसमें सीड सेटिंग परसेंटेज भी हाई होता है, मतलब सीड प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होता है। और इसकी जो फ्लावर बड होती हैं इनमें, जो देखिए ऊपर जो नीचे तो फ्लावर, नीचे की जो फ्लोरेट्स हैं वो तो खिल गई हैं, ऊपर जो है वो लंबी लंबी वो फ्लावर्स अभी बड स्टेज में हैं। तो वो देखिए थोड़ा सा ग्रीनिश वाइट होती है, प्योर वाइट नहीं होती, ग्रीनिश वाइट होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लावर बड ओपन होती है वो ग्रीनिश जो है पूरी तरह से वाइट में बदल जाता है ना। तो इसमें जो कॉन्क्रीट की जो ईल्ड देखी गई है सिंगल टाइप में, जो कॉन्क्रीट पाया जाता है वो 0.08 से 0.11%, मतलब मैक्सिमम कॉन्क्रीट ईल्ड इसमें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेमी डबल। सेमी डबल में क्या है, किस तरह को कैटेगरी में हम सेमी डबल में रखते हैं। सेमी डबल टाइप में जो वाइट कलर के फ्लावर आते हैं जिसमें कोरोला सेगमेंट या कोरोला में जो पेटल्स हैं उसमें 2 या 3 रो पाई जाती हैं। अगर आप ध्यान से इमेज देखिए तो देखिए फ्लावर्स में कई रो में पेटल्स अरेंज हैं, 2 या 3 रो में पेटल्स हैं, इसीलिए इसको सेमी डबल। देखिए आपको मोर नंबर ऑफ पेटल्स दिख रही होंगी हर एक फ्लावर में, देखिए तो पेटल्स की संख्या जो है ज़्यादा है और वो 2 या 3 की रो में है, तो इसे सेमी डबल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डबल और वेरीगेटेड टाइप। नीचे देखिए, नीचे वाली इमेज में अगर आप देखिए तो इसमें देखिए जब डबल टाइप किसको कहते हैं, जब 3 रो से भी ज़्यादा करोला पेटल्स की, जो कोरोला में जो पेटल्स है उनकी संख्या हो, देखिए कई रो में 3 रो से ज़्यादा, 1 2 3 4 है ना। ये थोड़ा सा इस वाले फ्लावर में देखिए, यहाँ पर इस फ्लावर में अगर आप देखेंगे है ना, तो इस वाले फ्लावर में अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 रोज़ में जो है पेटल्स की आपको लेयर देखने को मिलेंगी। तो ये जो है डबल टाइप में कहलाता है ना। तो डबल टाइप के और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसमें जो फ्लावर की जो बड्स हैं वो देखिए ऊपर थोड़ा रेडिश कलर में होती हैं, फ्लावर की जो बड्स हैं ऊपर थोड़ा रेडिश होती हैं, और जो कभी कभी तो फ्लोरल बड ओपन होने के बाद भी रेडिश कलर के ही जो है आपको पूरा जो है फ्लावर मिलेगा। मतलब ट्यूबरोज में रेड कलर की भी हमने बताया था कि रेड और वाइट का मिक्स आता है, तो इसमें रेड कलर की भी पेटल्स होती हैं, तो उनको पर्ल टाइप बोलते हैं। डबल टाइप में पर्ल की कैटेगरी में उसको रखते हैं, वो भी कट फ्लावर के तौर पे यूज़ होता है ना। तो पर्ल जो डबल टाइप है वो हाई फ्लावर ईल्डर है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो डबल टाइप की जो स्पाइक्स होती हैं उसको हम कट फ्लावर और लूज फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं, और ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए भी करते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल का कंटेंट या एरोमा इसकी एज़ कम्पेयर टू सिंगल के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो क्योंकि देखिए इसमें लिखा है कॉन्क्रीट रिकवरी लगभग से 0.06% होती है, और उसमें सिंगल टाइप में 0.08 से 0.1% तक जो है रिकवरी हो रही है। तो इसमें कंक्रीट की ईल्ड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है फर्दर एब्सोल्यूट भी कम प्रोड्यूस होता है। तो ज़्यादातर से सेमी डबल या डबल को हम लोग जो है कट फ्लावर के तौर पे यूज़ करते हैं। देयर आर सम स्ट्रीक लीफ फॉर्म नोन एज वेरीगेटेड। मैंने बताया कि इस डबल टाइप में जो है कुछ पत्तियों में वेरीगेशन भी देखने को मिलता है, मतलब पत्तियां जो होती हैं वो कई लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन की धारी पाई जाती है ना, स्ट्रीक्स पाई जाती हैं, तो इसलिए पत्तियां जो है वेरीगेटेड टाइप में इसमें होती हैं। फिर उसके बाद है जो है इन अदर द फ्लावर्स हैव लिटिल टिंज ऑफ रेड, ये मैंने बताया इन द बड स्टेज विच टर्न टू वाइट व्हेन फुली ओपन। हाँ, कि मतलब जो है बड स्टेज में देखिए फ्लावर थोड़ा रेडिश है, और जब पूरी तरह से ओपन हो जाता है, फुली ओपन हो जाता है, तो वो वाइट में हो जाता है। तो ये जो है डबल टाइप ट्यूबरोज की जो है कैरेक्टरिस्टिक है।
कल्टीवर्स की अगर बात करें तो जो सिंगल फ्लावर ट्यूबरोज हैं उसकी जो पॉपुलर कल्टीवर्स हैं वो हैं कैलकाटा सिंगल, सिंगल मैक्सिकन, ये तमिलनाडु वगैरह में ग्रो किया जाता है, हैदराबाद सिंगल, पुणे सिंगल, फूले रजनी, श्रृंगार, ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है श्रृंगार, IIHR बेंगलोर से रिलीज्ड है और रेजिस्टेंट है, ये निमेटोड के लिए रेजिस्टेंट है, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा इसके लिए जो है रेजिस्टेंट है। परफ्यूमरी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इसको कल्टीवेट किया जाता है श्रृंगार वैरायटी को। उसके बाद रजत रेखा जो है वैरायटी प्रोड्यूस की गई है, म्यूटेशन से की गई है, श्रृंगार के ही श्रृंगार वैरायटी के म्यूटेशन से प्रोड्यूस हुई है रजत रेखा। NBRI ने रिलीज़ की है ये वैरायटी, ये भी परफ्यूमरी के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी है प्रज्वल, ये हाइब्रिड है श्रृंगार और मैक्सिकन सिंगल का, और अर्का निरंतरा। तो ये सब कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जिसका कमर्शियल लेवल पे सिंगल फ्लावर ट्यूबरोज की है, जिसका कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेशन किया जाता है स्पेशली फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। सेमी डबल कल्टीवर में बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ वैरायटीज़ हैं जैसे वैभव, ये हाइब्रिड वैरायटी है, मैक्सिकन सिंगल और IIHR 2 इन दोनों का क्रॉस है। उस एक कल्टीवर सेमी डबल के ही नाम से एक कल्टीवर भी है साथ ही साथ। उसके बाद है डबल फ्लावर ट्यूबरोज में जो कल्टीवर्स हैं जैसे कैलकाटा डबल, हैदराबाद डबल, सुवासिनी है ना, सुवासिनी ये IIHR बेंगलोर की वैरायटी है। सुवासिनी के जो वैरायटी है इसके म्यूटेशन से जो है प्रोड्यूस की गई है स्वर्ण रेखा है ना। NBRI ने सुवासिनी से ये प्रोड्यूस की है स्वर्ण रेखा जो है वैरायटी है ना। तो ये डबल म्यूटेशन से प्रोड्यूस की गई है। इसकी जो लीफ की मार्जिन है वो गोल्डन येलो स्ट्रीक्स मतलब वेरीगेटेड टाइप की इसकी जो है लीफ की मार्जिन है, लेकिन इसका जो फ्लावर है वो पूरी तरह से ओपन नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा इसको कमर्शियली अच्छा नहीं जो है माना जाता, मतलब ग्रो नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा कमर्शियली ये वायबल नहीं है। उसके बाद और वेराइटीज़ है जैसे एल्बिनोज और एक्सेल्सियर, ये एक्जोटिक वेराइटीज़ हैं। तो ये सब ज़्यादातर कट फ्लावर के तौर पे ट्यूबरोज की ये वैरायटी कट फ्लावर के तौर पे यूज़ की जाती है। तो ये जो है ट्यूबरोज का जो है स्पीशीज़ क्लासिफिकेशन, जनरल इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस था, और प्लांट की बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को किस क्रॉप के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये जो है ट्यूबरोज है जिसको कि रजनीगंधा जो है बोलते हैं है ना, और निशिगंधा के नाम से भी जानते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में इसका जो है कल्टीवेशन प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।